हमने अपने बच्चों को क्या बनाना है, इसका हमें फैसला करना होगा। मुस्बत, एतदाल पसंद, फिरका वारियत से दूर, हर कौम और मजहब के लोगों को उनकी उनकी वैल्यूज में प्रैक्टिसेस अलाउ कर कर इज्जत देने वाले या शिद्दत पसंद, ये फैसला हमें कर लेना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करना चाहते और हम व्यूज और यूट्यूब और इसके चक्कर में सब बर्बाद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मॉडल यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा, उस पर मैंने बड़ी डिटेल तहकीक पहले भी कर रखी थी। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, इसकी आपको मैं पहले डिटेल्स बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं मैं बात क्या करने जा रहा हूं। अभी एक शोर मचा कि जी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक परफॉर्मेंस के दौरान इंडिया का झंडा लहरा दिया गया, और वो परफॉर्मेंस थी क्या, और क्यों उस पे पॉलिटिक्स हुई, और क्यों उसको सियासत की नजर किया जा रहा है, जबकि वो बहुत अच्छा इवेंट था सिर्फ इसलिए कि मुल्क के अंदर इनटॉलरेंस को खत्म किया जाए। मॉडल यूनाइटेड नेशन, और अगर अगर उस पर पाबंदी है तो फिर जो मैं आगे बता रहा हूं, फिर आप तुर्की, इंडोनेशिया कभी नहीं बन सकते। मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो है इज एन एजुकेशनल साइमुलेशन है। ये इदारा यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है। ये कहता है कि हम चाहते हैं कि तालिबे इल्म डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और यूनाइटेड नेशंस के बारे में सीखें, जानें और उसका हिस्सा बने। और ये जो कॉन्फ्रेंस होती हैं इनमें हर मुल्क का नुमाइंदा होता है, हर मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन्स को डेलीगेट के तौर पर प्रेजेंट करता है और उनको रिसर्च, जिसकी इस मुल्क में बहुत कमी है, पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें सवाए पाकिस्तानियों को यूट्यूब पे और ट्विटर पे सियासी ट्रेंड्स के अलावा कुछ नहीं आता, डिबेटिंग, राइटिंग स्किल्स जो हमारे बहुत पुअर है, लिखना पढ़ना आता ही नहीं, और क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि इंटेलेक्चुअल अप्रोच को डेवलप करना, टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है। आप कहते हैं ना पाकिस्तान में लीडर्स की कमी है, यह काम भी इसी प्रोग्राम के तहत होता है। और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जाती हैं स्कूल, कॉलेजेस, क्लास और यूनिवर्सिटीज के लेवल पर। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें ऐसा ही एक डेलीगेट सेशन हो रहा है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। फिर जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है आपको, ऐसा ही एक सेशन हो रहा है तुर्की इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस इन इस्तांबुल, तुर्की। ऐसी ही एक तकरीब हो रही थी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को सियासी माजगा हमेशा बना दिया जाता है, या वैसे ही ओवरथ्रो चलता है वीसीओ का, जैसे होता है कि बस बस इक्तदार उलट दिया जाए। तो अभी हाल ही में जो निश्तर में वाइस चांसलर तैनात हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ राना साहब, मैं उनको पर्सनली पिछले 15-16 साल से जानता हूं। इंतहाई शरीफुल नफ्स, काबिल और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। अब टारगेट वही था, पॉलिटिक्स थी। और फिर क्योंकि पाकिस्तान में जो सड़क छाप सहाफत है, जब वो अपना रोल अदा करती है, अब आपको अभी ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे ऐड लगेगा। पहले ये सहाफी जो सड़क छाप होते थे, जो कि रियल सहाफी नहीं थे, जो रियल सहाफत नहीं करते थे, वो क्या करते थे कि खबरें और वो उठा के लगा देते थे और उस पर ब्लैकमेल करके पैसे। अब वो नहीं है, अब वो पैसे यूट्यूब एड्स और इन पे लग जाते हैं और बहुत पैसे लग जाते, बहुत पैसे मिलते हैं। मेरे ज्यादा कौन जानता है कि कितने पैसे बनते हैं इन एड्स पे, बहुत पैसे बनते हैं। तो इनकी तो जिंदगियां बदल गई, अब इनको चाहिए व्यूज। अब निश्तर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही एक इवेंट होता है और उसमें इंडियन झंडा लहराया जाता है, जिसे कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है। अब अफसोस के साथ इसे कंट्रोवर्शियल इसलिए किया जाता है क्योंकि निश्तर में वीसी को और बाकी सब पॉलिटिकल टारगेट अचीव किया जाए। अब उसमें कुछ अच्छे सहाफी भी इन्वॉल्व हो गए, और फिर जब बुरे इन्वॉल्व होते गए तो उन्होंने 14 अगस्त पे व्यूज के चक्कर में इसको मल्टी हाईलाइट कर दिया। अब ये जो टैबू था, बेसिकली इट वाज लाइक दिस कि इसमें मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स शरीक हुए, और ये जो पूरा एक इवेंट था मॉडल यूनाइटेड नेशंस के इसी प्रोग्राम के तहत, जो मैंने आपको जकार्ता और इंडोनेशिया की तस्वीरें दिखाई हैं, तुर्की की भी, तो और ये पूरी दुनिया में होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। इंडिया में भी पाकिस्तान का झंडा जब ये होता है तो लहराया जाता है। तो उस इवेंट में शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉम्प्लेक्स
एक ऐसा इदारा है लोधरा में जिससे मेरी 2.5-3 साल से बड़ी जबरदस्त एफिलिएशन है, और शायद जनूबी पंजाब को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लोगों का कि जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में इस कदर के जिगर पैवंतकारी, मेदे जिगर के एडवांस यूनिट्स, रीनल ट्रांसप्लांट और कार्डिक यूनिट्स और कार्डिक सर्जरीज, पल्मोनोलॉजी यूनिट्स, यानी एडवांस हर चीज के बारे में सोचा। तो वहां के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट यहाँ इस मॉडल यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम है, और जिनको इंतजामिया की तरफ से कुछ वो दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। अब इनकी 2 टीमें बनती हैं इसी मेडिकल कॉलेज में, एक को जापान अलॉट होता है, एक को इंडिया अलॉट होता है। इसी तरह मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के जो लोग थे उनको हर मुल्क का झंडा अलॉट हुआ। अगर अब आप ये मेरी तस्वीर पर देखें कि फर्स्ट रिकॉर्डेड जो इस तरह का हुआ था वो स्वैथमोर कॉलेज में हुआ था अप्रैल 1947 में, और उसमें 150 स्टूडेंट्स 41 कॉलेज से प्रेजेंट हुए थे। जनरल असेंबली में मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदगी की थी, जिसका मकसद यह था कि एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और कंक्लूड अ ट्रीटी कि भाई फसाद, लड़ाइयां, ये जो जंगे अजीम दोम के बाद हुई थी, बस इसको खत्म किया जाए, और यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सिटीजनशिप इस्टेब्लिश की जाए। ये जो बेचारे वो हो जाते हैं, रिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये कॉक्स बीच में पड़े हैं बेचारे, बर्मा के मुसलमान ही पड़े हैं ना, कोई और नहीं पड़ा, और उनको मुस्लिम कंट्री नहीं ले रही बांग्लादेश। तो इसको क्लियर किया जाए, और ये हारमनी नस्लों में चलाई जाए। जब स्टूडेंट्स को ट्रेंड करेंगे तो नस्लों में चलाई जाएगी। और इसी तरह नेशंस को प्रमोट करें द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिवास्टेटेड एरियाज जो कि तबाह हो गए हैं थ्रू इकोनॉमिक असिस्टेंट बाय यूनाइटेड नेशंस। यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को ट्रेंड करके, स्टूडेंट्स कॉलेजेस को उन्हें इकट्ठा करके, और यहीं से फिर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस बुलाया जाता है, उनसे तकारीर कराई जाती हैं, और ये एक यूनाइटेड नेशंस का यूनिफॉर्म प्रोग्राम था जो निश्तर यूनिवर्सिटी में हुआ। 14 अगस्त करीब थी, इंडिया का झंडा नजर आ गया। अफसोस के साथ इसको नेगेटिवली हाईलाइट किया गया, इसको नेगेटिव रंग दिया गया कि जनाब पाकिस्तान में जी इंडियन गाने बैन है, इंडियन फिल्में बैन है। तो ये इंडियन गाने और फिल्में पाकिस्तान में बैन जरूर हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स बैन है पाकिस्तान में। अभी आप जाएं नेटफ्लिक्स पर, टॉप 10 मूवीज इन पाकिस्तान आप वॉच्ड इन पाकिस्तान आप जब देख लें, आपको 5 से 7 मूवीज इंडियन की मिलती हैं। ये गंगूबाई, RRR, और ये जो आजकल भी जो टॉप पे जा रही हैं, ये सारी इंडियन मूवीज ही थी ना। और ये और आलिया भट्ट पाकिस्तानी तो नहीं है। तो ये सारे मुझे समझ नहीं आता, हर गाड़ी में इंडियन गाने चल रहे होते हैं। ठीक है, बैन है, नहीं आप ना देखें, नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां आप देख लेंगे, वहां आप टॉप 10 सीरीज में रहेंगे, वहां आपने टॉप 10 में रहना है। आलिया भट्ट आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, आप इंस्टाग्राम पे इनके किसी के भी फॉलोअर उठा लें, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इनको फॉलो कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई कंस्ट्रक्टिव काम आ जाएगा, जब कोई कंस्ट्रक्टिव, वैसे यूट्यूबर्स कोलैब करते फिर रहे इंडियंस के साथ पाकिस्तानी, लेकिन जब कोई कंस्ट्रक्टिव काम आ जाता है, जब यूनाइटेड नेशंस की बात आ जाती है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस की बात आ जाती है, तब ये काम शुरू हो जाता है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नशीद अंजुम साहब, उन्होंने ये वीडियो शेयर की थी। उन्हीं के क्लिप के नीचे एक स्क्रीनशॉट था कि सोमालिया का जो एक स्टूडेंट है, ही वॉज फाउंड डेड इन सेम निश्तर। तो इनटॉलरेंस के नतीजे थे, चाहे वो डिप्रेस था, वट एवर था, लेकिन इनटॉलरेंस तो थी। तो हमें ये चीजें सोचनी होंगी कि हम अपने बच्चों को, और उसके ऊपर पोस्ट ये थी कि अगर आप लोगों को मुस्बत रवैये नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को टॉलरेंस नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि भाई आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, लेकिन आपने हरा झंडा पूरी दुनिया में लहराना है और यूनाइटेड नेशंस में लहराना है, तब आपको इंडिया को भी एक्सेप्ट करना होगा, इंडिया को भी झंडा लहराना होगा, इंडिया को भी एक्सेप्ट करना होगा। जैसे जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो जाए, जब भी ऐसा कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई मॉडल आ जाए जहां आपने पैन मल्टी नेशनल नुमाइंदगी देनी है एज ओलंपिक्स। आप एक मिसाल दें, अगर पाकिस्तान में ओलंपिक्स का इवेंट होता है या कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं पाकिस्तान में, तो क्या इंडिया का वहां झंडा, इंडिया की जो टीम आएगी वो बांग्लादेश का झंडा तो नहीं लहराएगी, जो इंडिया की टीम आएगी वो इंडिया का झंडा लहराएगी। कल को पाकिस्तान में क्रिकेट होता है,
और इंडियन फैंस आते हैं और वो इंडियन झंडे लहरा रहे होते हैं, आप उनके हाथ से इंडियन झंडे छीन लेंगे? इंडिया में कलकत्ता में अगर मैच होता है और पाकिस्तानी फैंस ने इंडियन झंडे लहरा रहे होते हैं, तो वो ये साबित करते हैं कि वो एक सेक्युलर स्टेट है, वो फेवर करते हैं और ऐसी ही कौमें दुनिया में तरक्की कर सकती हैं। ऐसी ही कौमें जो सेक्युलर होंगी, जो अपने माइंड सेट में अपनी पाकिस्तानियत को सबसे पहले रखते हुए बाकियों को के साथ एक डेलीगेशन के तौर पर चलेंगी, एक गुडविल हैंडशेक और दोस्ती के तौर पर चलेंगी, तब ये रेफ्यूजीज के मसले भी हल हो जाएंगे, तब पाकिस्तान में मॉडरेशन भी आएगी, पाकिस्तान में अच्छी रवायात भी प्रमोट होंगी। तो इसलिए इस इवेंट को नेगेटिवली हाईलाइट करना, टारगेटिंग निश्तर इंतजामिया फॉर समहाउ ब्लैकमेलिंग रीजन और वॉट एवर, इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। टारगेटिंग पीपल ऑफ शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिस्करेज करना कि कल को इन्हीं में से कोई स्टूडेंट, इंडिया की टीम जीत भी गई, ये भी बता दें आपको, और जापान की टीम भी थी, इनकी बाकी मुल्कों की भी थी। कल को अगर यहीं के बच्चे, शाहिदा इस्लाम के या निश्तर के ये बच्चे कल को अगर जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो वहां ये इंडिया का झंडा नहीं लहराएंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान से डेलीगेट आया है। और इन्होंने एक मॉडरेट मॉडल यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में, और वहां जब ये डिबेट करेंगे, दे विल से कि आई एम फलां 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 फ्रॉम पाकिस्तान, तब आपकी दुनिया बात सुनेगी। यहां इस बंद कुएं में नहीं सुनेगी, यहां नहीं सुनेगी, यहां नहीं सुनेगी। यहां आप यूट्यूब के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, एडसेंस के चक्कर में, एड पेस के चक्कर में लोगों के जितने मर्जी दिमाग भरते रहे, क्योंकि 14 अगस्त थी ना, 14 अगस्त थी, इस इवेंट को हाईलाइट करने पे ज्यादा व्यूज मिलने थे। ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा पैसे, डॉलर तो महंगा हुआ है, तो उसको फिर नेगेटिवली फिर सियासत, फिर पॉलिटिक्स, फिर पावर पॉलिटिक्स। इसलिए खुदा के लिए ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोग्राम्स हैं, जो पाकिस्तान में पीस प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनको प्रमोट करें। पाकिस्तान में कितने रेफ्यूजीज हैं जिनको यूनाइटेड, कितने आपके बच्चे हैं जिनको यूनिसेफ के प्रोग्राम्स, जिनको पोलियो पाकिस्तान में खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान में कितने प्रोग्राम हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फंड करती है, लाखों करोड़ों रुपया देती है। आपके जो छोटे बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन से मिल रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, वो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ वगैरह देती हैं, जिनको आपके माजी में इतने बड़े स्कैंडल बनते रहे हैं, जिनको आपके सियासतदान बेचते भी रहे हैं, और बच्चे फिर भूख से मरते रहे हैं। ये मरासमस, क्वाशियोरकार, ये दरियाफ्तित बीमारियां नहीं है, ये हमारी नाअहलियों की बीमारी हैं, वहां भी फंडिंग आती रही है। तो अब एक या तो फैसला कर लें कि हमने इस मुल्क को इनटॉलरेंट बनाना है, हमने शिद्दत पसंद बनाना है, और हमने कुएं में धकेल के अपने एक पड़ोसी मुल्क जो अभी हाल ही में गोरों से आजाद हुआ है, या तो आप उसके अंडर कर लें, उस जैसा कर लें शिद्दत पसंदी पे, या फिर आप अपने मुल्क को इंडोनेशिया बनाए, तुर्की बनाए। ये आपने फैसला खुद करना है। और अभी आपका अगला टारगेट इंडोनेशिया और तुर्की होना चाहिए। आप अमेरिका नहीं बन सकते, आप वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बन सकते। यू नीड अनदर 100 years टू बी लाइक इंडोनेशिया, लाइक जकार्ता, जब आप मल्टीनेशनल, मल्टीलिंगुअल चीजों को सब्र तहम्मुल के साथ प्रमोट करेंगे। और दुआ करें कि पाकिस्तान में ओलंपिक्स हो, दुआ करें कि पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ गेम्स हो, दुआ करें कि पाकिस्तान में मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स आए, जहां ओमान, दुबई, अबू जहबी, इंडिया, इंडोनेशिया, तुर्की समेत हर मुल्क का बंदा, अमेरिका, ब्रिटेन, हर मुल्क का बंदा आके यहां अपनी नुमाइंदगी खुद करे। इतना टॉलरेंट कर दें इस मुल्क को, खुद आके वो कहें कि जनाब यूनाइटेड नेशंस यहां आए, 150 ममालिक का इजलास हो पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की तरक्की है, और वो तभी है जब आप अपने स्टूडेंट्स को आजाद करेंगे। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ विद अ मैसेज, लव पाकिस्तान एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग योर जनरेशंस लाइफ टू लिव with all rest of the world। कुआं नहीं बनाना पाकिस्तान को। थैंक यू वेरी मच।